हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल हसल हार्ड विक्रम और सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि सबने हैप्पी न्यू ईयर जो है अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा 31st। और अब मेरे ख्याल से सबने अपने अपने न्यू ईयर्स के गोल्स बना लिए होंगे। मैंने भी कुछ गोल्स बनाए हैं बट अभी मैं उनको नहीं करूँगा शेयर जब तक कि वो अचीव ना हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग की, कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, उसको कैसे करना चाहिए और उससे क्या बेनिफिट होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका है बॉडी को प्यूरिफाई करने का, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से रिपेयर हो पाता है। इसलिए हमें अपनी बॉडी को कुछ टाइम तक हमारे पेट को खाली रखना चाहिए और उस टाइम पे हमें जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारी फैट बर्निंग भी स्टार्ट होती है और हमें काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग को बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं और उनमें से 2-3 तरीके जो हैं वो हैं, एक होता है सबसे इजी तरीका जो बिगनर के लिए होता है 12:12, यानी कि 12 घंटे की जिसमें फास्टिंग रहती है और 12 घंटे की विंडो की जो है ईटिंग रहती है। दूसरा होता है 16:8, ठीक है, जिसमें कि आपको 16 घंटे की फास्टिंग रहती है और 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो रहती है, ठीक है। तीसरा होता है वॉरियर, जिसमें कि 20 घंटे की फास्टिंग रहती है और 4 घंटे की सिर्फ और सिर्फ ईटिंग विंडो रहती है। तो ये थे 3 तरीके, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। सब अपने अपने तरीके अपनाते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या बेनिफिट होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डू एंड डोंट से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर इस फास्टिंग में हम किस तरीके का लिक्विड इनटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत सारे तरीके का इसमें लिक्विड इनटेक कर सकते हो और वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों फास्टिंग में जैसे कि मान लो करवा चौथ, आप पानी नहीं पी सकते हो, तो ये जो फास्टिंग है इसमें आप पानी पी सकते हो, ठीक है। तो पानी आप किसी भी तरीके से पी सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वाटर। पानी के अंदर किसी भी तरीके की कैलोरी नहीं होती हैं और सबसे ज़्यादा जो है वाटर हेल्प करता है बॉडी को क्लीन करने में। तो जितना पानी पियोगे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। दूसरा, आप सिनेमन वाटर पी सकते हो, लेमन वाटर पी सकते हो, या फिर आप पानी में एप्पल विनेगर मिला के भी पी सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप पानी बना के पी सकते हो और किसी भी टाइम पे पी सकते हो। फास्टिंग विंडो में भी आप पानी ले सकते हो, क्योंकि ये करवा चौथ वाली फास्टिंग नहीं है, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिनेमन या लेमन वाटर या विनेगर मिला के पीना है, तो ये जितने भी वाटर हैं ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और फास्टिंग के टाइम पे बर्निंग को बूस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं बर्न को इंक्रीज करने में। तो ये पानी जो है आप ले सकते हो। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सबसे ही खतरनाक क्वेश्चन, जिसको सुन के दिमाग कई बार हिल जाता है कि चाय और कॉफी का क्या करें, चाय और कॉफी ले सकते हैं। तो दोस्तों चाय और कॉफ़ी अगर हम उसमें मिल्क मिलाते हैं तो मिल्क अपने आप में एक क्या है, मील है। मिल्क अपने आप में एक मील है। अगर आप किसी भी तरीके की चाय या कॉफ़ी लेना चाहते हो और उसमें मिल्क ऐड ऑन करना चाहते हो, शुगर ऐड ऑन करना चाहते हो, तो वो आपके व्रत को ख़त्म कर देगी। और अगर आप चाहते हो कि आप व्रत रखो और चाय कॉफ़ी भी ले लो, तो आप ब्लैक टी ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी इन दोनों में कैलोरीज बिल्कुल ना के बराबर हैं। ये आपका व्रत नहीं तोड़ेंगी अगर आप ये लोगे तो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प भी करेंगे आपके फैट बर्निंग में, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी हम यूज़ करते हैं जब हमें वेट डाउन करना होता है या फैट बर्न करना होता है। आप लोग सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो अब जान गए। लेकिन फास्टिंग विंडो में हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि हाई कैफीन होने की वजह से ये
इंसुलिन और कॉर्टिसोल को इंक्रीज करती है। तो दोस्तों अगर हो सके तो अवॉइड करो, अच्छी बात होगी। नहीं कर सकते हो तो थोड़ा बहुत ले सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सके तो इनको अवॉइड करके हर्बल टी, ग्रीन टी ये सब लो यार। इसको लेने से आपको बेनिफिट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपकी फैट बर्निंग भी फास्ट होगी फास्टिंग पीरियड पे। तो ये सब आपको बेनिफिट देंगे। और बहुत सारे ऐसे हेल्दी ड्रिंक भी हैं जिन्हें आप फास्टिंग पे नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अंदर भी कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपको फास्टिंग पीरियड पे रहने नहीं देते। आपकी बॉडी काम करती रहती है कुछ ना कुछ, जैसे कि जूस, आप उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, कैलोरी मिलेगी, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। या फिर वेजिटेबल सूप अगर आप सोचो कि उसको ले लेते हैं तो भाई उसके अंदर भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप पियोगे तो बॉडी को लगेगा कि भाई ये आया ये आया ये आया, चलो काम पे लग जाओ, है ना। और कोकोनट वाटर भी, आपको लगता है कि यार वो तो कोकोनट वाटर है, उसके अंदर क्या होगा, भाई उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी विटामिन हैं, क्या है। जैसे बॉडी में जाएगा, माइंड सिग्नल देगा, टिक टिक टिक, बॉडी माइंड सिग्नल देते हुए बोलेगा अरे विटामिन डी आया, चलो पकड़ो सप्लाई करो, काम में लग जाओगे। तो फास्टिंग पीरियड पे नहीं रहेगी बॉडी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो फास्टिंग टाइम पे आप फास्टिंग विंडो को चूज कर सकते हो माइंडफुली। आप इसमें डिसाइड कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपको कब फास्टिंग करनी है और कब ईटिंग करनी है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आप मॉर्निंग में ईटिंग करो या नाइट में फास्टिंग करो, नाइट में ईटिंग करो या मॉर्निंग में फास्टिंग करो, ये आपकी चॉइस है। और दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप ऐसे टाइम पे फास्टिंग करो जिस टाइम पे आप ज़्यादा लोगों से ना मिलो, बाहर ना जाओ, घर पे रहो, और जिस टाइम पे आपके पास टाइम हो या आप अपने काम में बिजी हो जिस टाइम पे आप घर पे हो। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो और दोस्तों से मिलते हो तो कोई ना कोई तो आपको परेशान करेगा, यार चलना क्या फ़र्क पड़ता है, ले ले यार, एक चाय हो जाए, एक कॉफ़ी हो जाए या एक पैग हो जाए। तो अगर आप 16 आवर की विंडो से स्टार्ट करते हो तो मेरे हिसाब से इवनिंग टाइम बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है ऐसे तैसे करके जब तक कि आपका सोने का टाइम नहीं हो जाता। और सोने के बाद तो फिर कौन पूछ रहा फास्ट और कौन पूछ रहा है ईटिंग, क्योंकि उस टाइम पे तो आप सिर्फ सो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली फास्टिंग चल रही है। क्योंकि सोते टाइम फास्टिंग पीरियड रहेगा, फास्टिंग विंडो रहेगी, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन होगी, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, फैट बर्निंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए इवनिंग टाइम बेटर है। और अगर आप 8 आवर्स की विंडो करते हो तो आप मतलब कि उसमें भी अगर आप इवनिंग टाइम चूज़ करते हो तो ठीक है, ना तो दिन का टाइम भी चूज़ कर सकते हो। अगर दिन में करना चाहते हो तो 11 से 6 बजे का टाइम चूज़ कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया वर्कआउट फास्टिंग विंडो पे करें या ना करें। तो देखो ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो है बॉडी टू बॉडी, पर्सन पे पर्सन टू वेरी करती हैं। मुझे जो है इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं फास्टिंग विंडो पे भी वर्कआउट कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा रिकवरी चाहिए होती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, या बॉडी लो हो जाती है, एनर्जी लो फील करते हैं, चक्कर सा आने लगता है, तो खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अवॉइड करो कि जिस टाइम पे आपकी फास्टिंग विंडो है उस टाइम पे आप वर्कआउट ना करो, और करना है तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करो, HIIT टाइप का, या इंटेंस वर्कआउट मत करो। लाइट वॉक या कार्डियो, छोटा मोटा हल्का फुल्का वर्कआउट या बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, बट इंटेंस नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप कर सकते हो यार, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी इंटरनल चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन। हम जैसे बॉडी को ढालेंगे वैसे ढल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम इस टाइम पे फास्टिंग विंडो पे सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या हम मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की मेडिसिन चल रही होती है, जैसे कि BP, शुगर, काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो उनको मेडिसिन लेनी होती है। तो उसमें डॉक्टर ने बताया होता है यार आप लोगों को कि ये मेडिसिन आपको खाली पेट लेनी है ना, और ये मेडिसिन आपको मील के साथ लेनी है। तो
आप खाली पेट वाली की तो चिंता ही नहीं है, उस टाइम पे आप फास्टिंग में हो तो लो खटाक दे के डालो अंदर। और जिसमें बोला गया है कि मील के साथ लेनी है तो भाई अपनी फास्टिंग पीरियड और ईटिंग विंडो को ऐसे डिजाइन करो कि आपकी टैबलेट आए खाने के टाइम पे, समझे। और भाई मेडिकल से मैं पंगा नहीं लेना चाहता, कोई वीडियो को देख के उछल ना जाए कि सर ने बोल दिया तो कर लो। अपने डॉक्टर से फिर भी पूछ लो कि सर मैं ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ या ना करूँ, और मेडिसिन लूँ या ना लूँ। वो बोल देता तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो समझ ही सकते हो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग में कोई भी चीज़ जाती है तो वो फास्टिंग नहीं रहना देती। इन जनरल अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई मदर है जो मिल्क फीडिंग करती है या कोई एथलीट है तो भाई इन लोगों के लिए ये फास्टिंग सही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को बीच बीच में न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है भाई। तो इसलिए ये लोग अवॉइड करें इस फास्टिंग को, ऐसा मेरा मानना है, बाकी इच्छा आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि सर अगर भूख लग रही है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। फास्टिंग विंडो में भी हम इंसान हैं ना, भूख लग सकती है। तो भाई जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो बॉडी जल्दी से अडेप्ट नहीं करती है उन चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम फास्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हमें कोकीन की तरफ क्रेविंग होने लगती है कि और कुछ भूख लग रही है, क्या करें। तो भाई ऐसा टाइम जो होता है उसमें आप अपने आप को कंट्रोल करें। कंट्रोल एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल और फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो अपने आप को कष्ट ना दें, इतना भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। आप बिगनिंग वाली से स्टार्ट करो भाई, 12:12 वो थोड़ी इजी होती है। और उसमें भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो भाई कोई बात नहीं, आज का दिन फास्टिंग रहने दो, कल से स्टार्ट कर लेना। जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान ने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया है कि आज से ही करनी है, अब तो नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, कल से कर लेना। लेकिन फिर भी कंट्रोल तो आप ही को करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे फास्ट विंडो के पॉइंट्स। अब बच गए ईटिंग विंडो के डू एंड डोंट पॉइंट। तो अब उनकी तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। तो बहुत देर ना खाने से हमारा स्टमक श्रिंक हो जाता है, हमें लगता है कि हम पतले हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। और सडनली अगर हम बहुत हैवी मील ले लेते हैं, जैसे ही फास्टिंग ख़त्म होती है, भूख लगी है, चलो हैवी सा खा लेते हैं, तो भाई आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है कि भाई ये क्या आ गया इतना बड़ा काम। तो ऐसे में इंडाइजेशन हो जाता है, आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि भाई हल्के हल्के छोटे छोटे लाइट मील से स्टार्ट करना है, ताकि वजन ना पड़े यहाँ पे, ना काम का और ना स्ट्रेस का, समझे। तो लाइट मील के साथ स्टार्ट करना है, जैसे कि फ्रूट या सूप या सैलेड। ऐसा लाइट मील के साथ आप अपने डाइजेस्ट सिस्टम को किक स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे दिन के लिए एक एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं स्लोली। पॉइंट नंबर 2, इस ईटिंग में और फास्टिंग के खेल में बहुत से लोग जो है वेट गेन कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लोगी तो हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन हमारा तो बढ़ गया। अरे भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही फास्टिंग खत्म हुई और ईटिंग स्टार्ट हुई और धबड़ खाना शुरू कर दिया। ओवर ईटिंग करोगे तो वेट बढ़ेगा ही भाई। धीरे धीरे जो चीज़ों को मेंटेन करना है, अपनी डेफिसिट कैलोरी में ही रहना है आपको। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि जो टारगेट आपने गोल आपने बनाया है वो आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। ओवर ईटिंग आपको वेट गेन की तरफ ले जाएगी, तो वो अवॉइड करो मेरी जान। भाई साहब पॉइंट नंबर 3, तो इसमें क्या है कि आपको पहले से ही प्लान करना है कि जैसे ही हमारी ईटिंग विंडो खुलेगी हमें क्या खाना है। अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे कि हमें वीडियो में क्या शूट करना है तो भाई वीडियो फ्लॉप हो जाएगी।
तो वैसे ही आपकी ये फास्टिंग वाली विंडो जो है या आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ये फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप कुछ भी खाओगे और ओवर ईटिंग कर ही लोगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप ओवर ईटिंग को अगर अवॉइड करना है तो पहले से ही प्लान करके रखो हेल्दी मील, और ऐसे मील भी नहीं आपको प्लान करने हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी मिले, आपकी डेफिसिट कैलोरी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, समझे। और अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि यार हमने 8 घंटे की जो है फास्टिंग कर ली, हम तो 12 घंटे भी कर सकते हैं, या हमने 20 घंटे की कर ली तो हम 24 घंटे भी कर सकते हैं। तो भाई जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें अपने मील को स्किप मत करो, ऐसा आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। और फिर बाद में क्या होगा कि आपकी बॉडी लो फील करेगी, लो एनर्जी होगी, और आप कहीं ना कहीं जो है फिर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ईटिंग के साथ, आप कुछ ऐसा खाओगे जो कि अनहेल्दी होगा, या आप ओवर ईटिंग करोगे और आपके गोल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप वेट लूज़ की तरफ ना जाके वेट गेन की तरफ चले जाओगे। दारा सिंह बनना है तो ऐसे ही करना, नहीं तो भाई सब कुछ प्लान के साथ करना, समझे। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पिंग करो, कमेंट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, जैसे हो सकेगा करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें क्या होता है कि जब हम फास्टिंग विंडो में जाते हैं तो हमारी बॉडीज जो है ऑटोमेटिकली कीटोन्स विंडो में चली जाती है, जो कि हमें हेल्प करती है हमारे फैट बर्न में, वेट लॉस में। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हम लो फील करते हैं और फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इसलिए आप चाहे फास्टिंग में हो या ईटिंग विंडो में हो, आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, वाटर इनटेक करते रहो। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आप अलग अलग तरीके से वाटर ले सकते हो या नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। तो भाई ये सब थे, क्या थे पॉइंट्स। तो आपको अब पता चल चुका होगा कि आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लोगों चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं, पुराने हैं तो आपने कर ही रखा होगा, और मेरी वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और वीडियो को कर दो लाइक, एक छोटी सी बेल आइकन है, अगर आप उसको दबा दोगे तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि भाई मिस्टर विक्रम ने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।